कक्षा 10 गणित 12 की एक्सरसाइज चल रही थी। इसमें सवाल नंबर 6 तक हो गए थे। 7वां सवाल, यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये निकालना है। यदि उसकी त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए, माना वृत्त की त्रिज्या x है, x सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल केवल बराबर आ गया पाई एक्स स्क्वायर। तो दिक्कत इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब कह रहा है इसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए। कितनी बढ़ा दी जाए? 100%। तो त्रिज्या में वृद्धि निकालनी है। त्रिज्या में वृद्धि तो x का 100% का 100%, 100 का मतलब तो गुणा प्रतिशत मतलब 100 का भाग x है। त्रिज्या कितनी बढ़ गई? x सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ जाएगी। x 100% का मतलब होता पूरा पूरा बढ़ जाएगा। अब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? हम लिखेंगे वृद्धि सह वृद्धि त्रिज्या, वृद्धि सह वृद्धि त्रिज्या। तो x और x बढ़ गई बराबर 2x। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल पहले देखिए त्रिज्या x थी, शुरुआत में त्रिज्या कितनी थी? x थी। क्षेत्रफल आया पाई एक्स स्क्वायर। अब त्रिज्या में वृद्धि 100% हो रही है तो x का 100% x सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। अब वृद्धि सह त्रिज्या पहले x थी और x बढ़ गई 2x त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अब वृत्त की त्रिज्या 2x लेनी है। वृत्त की त्रिज्या कितनी लेंगे? 2x लेंगे हम, तब अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा A2 मान लीजिए इसका क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ r 2x का वर्ग, 2x का वर्ग। इस तरीके से A2 तुम्हारी हो जाएगी 4 पाई एक्स स्क्वायर। मतलब त्रिज्या बढ़ने के बाद अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 पाई एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले हम क्षेत्रफल में वृद्धि निकाले तो उसका प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। ये ध्यान रखना। अब क्षेत्रफल में वृद्धि निकालेंगे, क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में
वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि जो होगी वो क्षेत्रफल हम अंतिम क्षेत्रफल में से प्रारंभिक क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी। तो अंतिम क्षेत्रफल कितना आया 4 पाई x स्क्वायर, कितना आया 4 पाई x स्क्वायर आया क्षेत्रफल, और प्रारंभिक क्षेत्रफल आपका पाई x स्क्वायर था। इस तरीके से क्षेत्रफल पाई 3 पाई x स्क्वायर आपका क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाती है। अब 3 पाई x क्षेत्रफल में वृद्धि आ गई। अब प्रतिशत वृद्धि चाहिए क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था आपका पाई x स्क्वायर अपॉन क्षेत्रफल में वृद्धि आएगा ऊपर तो 3 पाई x स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि मतलब तो शुरुआत से अब कितनी वृद्धि हुई 3 पाई x का, ये ऊपर लिखेंगे अपॉन प्रारंभिक क्षेत्रफल पाई x स्क्वायर 100, ये प्रतिशत वृद्धि निकल आएगी आप। तो यहाँ पर पाई x का 3 से, तो यहाँ पर 100 का 3 गुणा होगा 300%। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 300% की आपकी क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी। इस तरीके से ये आपका सवाल हो जाता है। अगला सवाल पूरा करने में कहीं और अगला सवाल, यदि वृत्त की त्रिज्या 50% कर दी जाए, यदि वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, अब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। एक और अब त्रिज्या में कह रहा है 50% कम कर दी जाए, 50% पूरा 50% त्रिज्या कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी होगी। तो हम त्रिज्या में 50% की कमी कर रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो आपने अगर माना वृत्त की त्रिज्या x है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा A1 बराबर पाई x स्क्वायर, पाई x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल में त्रिज्या में कमी, त्रिज्या में कमी कितनी आ रही x का 50% कमी कर दी जाएगी। तो पहले हम इसकी कमी निकालेंगे 50% तो 50/100 हो जाएगी। तो यानी कि 0.02 x/2 कमी आ जाएगी। तो कमी के बाद वृत्त की त्रिज्या, कमी के बाद वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ x माइनस x/2, तो लासा ले लेंगे 2x माइनस x/2, ये आप त्रिज्या हो जाएगी। क्योंकि सवाल कह रहा है, हम नहीं कह रहे, कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो पहले हम त्रिज्या x थी तो उसका क्षेत्रफल पाई x स्क्वायर हुआ, फिर त्रिज्या में 50% की कमी निकाली तो प्रारंभिक त्रिज्या से हम 50% जो कमी आएगी उसको घटा देंगे। चलिए इसके पिछले वाले सवाल में हमें 100% की वृद्धि हो रही थी
तो हमें हमने जोड़ा था 100% निकाल के, तो हमने 100% को उसमें जोड़ दिया था, ये तो किया था। इसमें कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, आप बताइए, x होते 2 आ गई। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल A2 बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर का स्क्वायर x बटे 2 का वर्ग, तो पाई x स्क्वायर बटे 4, ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, पाई x स्क्वायर बटे 4। अब क्षेत्रफल इतना हो गया, मतलब कमी होने के बाद, त्रिज्या में कमी होने के बाद वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई x स्क्वायर बटे 4 हो गया। अब प्रतिशत कमी चाहिए, मैं क्या कि कितने क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। अरे भाई चलिए तुम्हारे पास 100 रुपया है, 50 रुपये कम हो गए तो कितने थे, 150 बचा। तो अब इसी क्षेत्रफल में कमी निकली, तो हमें अब इसमें हम अब क्षेत्रफल में कितनी कमी आ गई, अब क्षेत्रफल में कमी, वृत्त का क्षेत्रफल A2 अब इतना हो गया। अब क्षेत्रफल में कमी, फिर आरंभिक क्षेत्रफल से, फिर आरंभिक क्षेत्रफल जो निकला था वो ये वाला क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी। तो फिर आरंभिक क्षेत्रफल आया पाई x स्क्वायर, ये आया पाई x स्क्वायर बटे 4, ठीक है। अब इसका 4 राशा ले लेंगे हम, तो ये होगा 4 4 पाई x स्क्वायर माइनस पाई x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 में से 1 चला गया, ठीक है, तो 3 पाई x स्क्वायर बटे 4। कोई दिक्कत तो बताइए। देखिए पहले क्षेत्रफल निकला पाई x स्क्वायर, फिर उसमें हम 50 त्रिज्या में 50 कमी निकाली, कमी निकालने के बाद हमने उसका क्षेत्रफल निकाला, कितना निकला। अब फिर आरंभिक क्षेत्रफल कितना घटा दिया, क्षेत्रफल में कमी आई, ये कमी आई। अब इस कमी को प्रतिशत कमी निकालना था, कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी निकालनी है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी, तो आपका प्रतिशत कमी इतनी आई 3 पाई x स्क्वायर बटे 4। शुरुआत में क्षेत्रफल कितना था, पाई x स्क्वायर थोड़े 100, ये बनेगा। तो चलिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ अपॉन किराए मूल थोड़े 100। यहाँ पर कमी प्रतिशत कमी करनी है, तो कमी अपॉन किराए मूल मतलब प्रारंभिक क्षेत्रफल थोड़े 100, यहाँ पाई x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 4 नीचे आया थोड़े 100, तो ये 2500 को यहाँ 25 25 75, यानी कि अगर उसकी त्रिज्या में 50% की कमी कर देते हैं तो क्षेत्रफल में कमी 75% की आ जाएगी। इस तरीके से क्षेत्रफल में कमी आ जाती है, इस तरीके 75% की कमी आएगी। क्लियर हो गया। तो इसमें हमने पहले क्या किया, माना त्रिज्या x है, फिर हमने उसका क्षेत्रफल निकाला पाई x स्क्वायर से, निकाला पाई x स्क्वायर से, फिर हमने x का 50% निकाला, फिर जो कुछ आया उसको हमने x से घटाया, तो हमारी त्रिज्या आ गई थी, चाहे तो त्रिज्या आ जाएगी, फिर जो उस त्रिज्या का फिर हम क्षेत्रफल निकाल रहा है। देख लीजिए पूरा सवाल, फिर क्षेत्रफल निकाला, तो उस क्षेत्रफल से फिर हमने कभी क्षेत्रफल निकालना था, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल से
तो कमी के बाद क्षेत्र आया, उसको घटा दिया था, तो हमारा क्षेत्र इतना आया था, इसको प्रतिशत करने में बदल दिया। इस तरीके हम कर लेते हैं, ठीक है।